जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 200 करंट अफेयर्स के 200 एमसीक्यू हिंदी में। आपको बता दूं, 2021 आपका आधा खत्म हो चुका है, 6 मंथ खत्म हो चुके हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। और ये एमसीक्यू आपको आने वाले 1-1.5 साल के एग्जामों में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, एसएससी का, पीएससी का या स्टेट लेवल का, सभी एग्जामों में ये 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये 200 एमसीक्यू आपको पूरे याद होना चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, आपको पूरे एक एक प्रश्न याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो बीच में 2-4 क्वेश्चन बाद मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा। क्वेश्चन अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी थी? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोट में नया एम्स जो है आधारशिला रखी गई थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। केंद्र सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4,573 करोड़ रुपए एथेनॉल उत्पादन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित करने की प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो ड्राइवर रहित मतलब ड्राइवर के बिना मेट्रो ट्रेन चलेगी। दिल्ली ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लिए ये कानून बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है विधेयक के लिए। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो भारत और इजराइल, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो मध्यम रेंज की मिसाइल है ये आपकी सतह से हवा में मार करने के लिए बनी हुई है। 50 से 70 किलोमीटर दूर तक को ये जो है मार गिरा सकती है। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया? तो लगातार 2 बार, यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बतूर में निधन हो गया? तो ये बहुत फेमस थे, इनको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सत्यपाल पूछा जा सकता है कि ये किस चीज में फेमस थे? तो फैशन डिजाइनिंग में फेमस थे सत्यपाल। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया है 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश के खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है? तो वियतनाम ने आकर्षक कीमतों के कारण भारत से चावल खरीदना अब शुरू कर दिया है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो किसानों की आय दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम स्टार्ट करने की जो है शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए। इसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम बर्न्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको देखते रहना, आप वीडियो कब देख रहे हो। यदि ऐसे क्वेश्चन जो नियुक्ति वाले होते हैं, यदि आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद देख रहे हो, तो हो सकता है आपको चेंजेस मिल जाए कि भैया जब आप वीडियो देख रहे हो, जब मैंने वीडियो बनाया तब कुछ और जब आप वीडियो देख रहे हो तब कुछ और। तो ऐसे क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लिया करो। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा माधव सिंह सोलंकी, ऑप्शन नंबर ए। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस से रहे, 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन जो है मंजूरी दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएई। मौसम विज्ञान को लेकर भारत और यूएई। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका ने चीन से जो कपास और टमाटर आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया, ऑप्शन नंबर बी। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लसित मलिंगा, ऑप्शन नंबर ए। ये फास्ट बॉलर थे, आप लोगों ने देखा होगा। ये अपने घुंघराले बालों को कलर और डिफरेंट स्टाइल बनाने के लिए बहुत ही फेमस थे लसित मलिंगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चीन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? 27 पारियों में 1000 रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये पहले भारतीय बन गए तो ये रिकॉर्ड हो गया, ये विविध का क्वेश्चन हो गया, कभी भी पूछा जा सकता है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री थे माता प्रसाद जी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने बना लिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी। केरल में ये जो है उद्घाटन हुआ है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है गुजरात सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हावड़ा कालका मेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका गुलाम मुस्तफा खान, ऑप्शन ए। ये थे पद्म विभूषण और एक शास्त्रीय गायक थे। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिन बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर माला अडिगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो यहां पर टोटल 32 बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, को चयनित किया गया है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 7वें स्थान पर रखा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के लिए भारत का अगला राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अजित विनायक गुप्ते, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद करने की घोषणा की है? तो भारत ने मदद करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर सी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 24 जनवरी, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका तारक शाह, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भव्या लाल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 74%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो फरवरी में रेपो रेट था आपका ऑप्शन नंबर 4%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका रूस अब 5 साल तक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि जारी रखेगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वो पहुंच गया है 53वें स्थान पर, 53वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों में से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर अभी सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगा के बैठा है। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो हिमा दास, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के क्वेश्चन है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। अभी असम का सीएम कौन है कमेंट करके बताओ, ठीक है। इन्होंने तो हिमा दास को बना दिया था डीएसपी, किसने? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। अभी असम का सीएम कौन है कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस आपका मनाया जाता है 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी को। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, उनका नाम है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत है आपका 50वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया? तो जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा चालू की गई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 10.5%, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया था। इसका 2017 में गठन हुआ था और इनको बोला था कि 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करो, लेकिन तब से बढ़ते ही जा रहा है। अभी बढ़ा दिया है 31 जुलाई 2021 तक। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार और साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर ए। विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो दिवस 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो यहां पर सही आंसर है आपका पाकिस्तान की टीम पहली टीम बन गई है जिसने T20 में 100 मैच खेल लिए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सही आंसर है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीको हाशिमोटो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एकता कपूर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन के लिए कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो यहां पर सही आंसर है 86वें स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होती है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो यहां पर सही आंसर है नमन ओझा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पहले नाम था किंग्स 11 पंजाब और अब नाम हो गया आपका पंजाब किंग्स, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यहां पर सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है? तो डेनिम ने बना लिया है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर सही आंसर है 6 करोड़ 80 लाख डॉलर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहां पर सही आंसर है नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर ए यह घोषणा की है। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 साल, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो धम्मिका प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के। विश्व पेंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर है फरवरी के तीसरे शनिवार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो यहां पर राइट आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? तो महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर सही आंसर है आपका एमसी मैरीकॉम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो यहां पर आपका फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो यहां पर सही आंसर है आपका डीन एल्गर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो अमेरिका के और भारत के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह खोज की है। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है आपका 82 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 101 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये सही आंसर है आपका 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है, घोषणा की है? तो यहां पर भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 8 मार्च बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो उड़ीसा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो यहां पर सही आंसर है आपका आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों और सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहां पर 139, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो यहां पर हजमत उल्लाह शाहिदी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहां पर आपका आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो यह है आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो यहां पर आपका 50 करोड़, सीधा हाफ कर दिया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यहां पर HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया? तो यहां पर म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहां पर सही आंसर है मेरा राशन ऐप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी शामिल किया है? तो यहां पर आपका कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवटिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ष 2018 में उद्घाटन हुआ था, को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? तो यह है आपका गुजरात राज्य में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका 16 मार्च, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों को सीबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला लिया है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस और चीन के ये हस्ताक्षर हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो यहां पर आपका 1 महीने की अतिरिक्त वेतन बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश सही आंसर है। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च राइट आंसर है। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो यहां पर छिछोरे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो भारत और पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका 27 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। WWE में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो द ग्रेट खली ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी चिंकी यादव राइट आंसर है। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इरफान खान ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इरफान खान को किस मूवी के लिए यह अवार्ड मिला है। देखते हैं कितने लोगों को पता है किस मूवी के लिए यह अवार्ड मिला है उनको। IPL टीम दिल्ली कैपिटल ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिहार बिल्कुल सही आंसर है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले अपने पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कितने प्रतिशत छूट की प्रस्ताव रखा है, घोषणा की है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो यहां पर आपका HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहां पर आपका ईरान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 4 हफ्ते का। अब तो ये हट भी गया होगा चूंकि ये करंट अफेयर्स का कोर्स क्वेश्चन है और ये मार्च की बात है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाली यात्रियों पर 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने लगा दिया था, लेकिन अब तो सभी जगह धीरे धीरे सेकेंड वेव खत्म होने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो यहां पर पाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 1 लाख से बढ़ाकर यहां पर 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका सरकार ने IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टोटल 11, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु और मझोले उद्यमियों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो यहां पर उसने बोला है अमेजन ने 1873 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारत क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? तो यहां पर अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहां पर आपका RBI, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर 11 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो यहां पर आपका 235 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 12 अप्रैल बी सही आंसर हो जाएगा। IPL में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंक सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है? तो ऑप्शन नंबर डी मालदीव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है?
तो 12.5% ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर है मिजोरम के लिए दी है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में यह किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व जो है रिकॉर्ड बना लिया है? तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस एक स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सही आंसर है। प्रियंका मोहिंते नेपाल के किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो यहां पर माउंट अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो यहां पर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर आपका 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए 250 मिलियन डॉलर की वित्त पोषण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो यहां पर भारत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? तो यहां पर एम.के. स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर है आपका आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इस पर लगा हुआ है आपका 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में एबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है? तो एबोला का 12वें प्रकोप का अंत हो गया कांगो, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। विश्व हास्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले रविवार, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने यह घोषणा की है, ऑप्शन नंबर भारत, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो यहां पर चीन के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन तेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दे दी है? तो यहां पर है आपका 18,100 करोड़, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका केपी शर्मा ओली, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए।
कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की है? तो यहां पर हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक परिवहन निलंबित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब फिर से चालू हो गया है। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कार्ला का निधन हो गया है? तो यहां पर सही आंसर है, ये थे भारत के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक्निक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जोस जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर 12 मई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस, ऑप्शन नंबर ए। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहां पर आपका सही आंसर है लक्ष्मी नंदन बोरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सजग, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो TV नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो भैया जो भी नई चीज आती है ना इस टाइप की, चीन बिल्कुल सबसे आगे रहता है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहां पर आपका सही आंसर है अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर ने 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और उनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका डिंको सिंह। आपको मुझे कमेंट करके बताना है फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? फ्लाइंग सिख, कमेंट करके बताइए फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, हाल ही में उनका निधन हुआ है, नाम बताइए, देखते हैं कितने लोगों को नाम पता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहां पर सही आंसर है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 तक में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान रखा है? तो यहां पर 7.5 सही आंसर है। किस राज्य ने की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से लेकर 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यहां पर सही आंसर है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर 5 जून, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ST SC एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह रहा आपका 200वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर आयुध निर्माण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आपको, चलिए। और आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, ठीक है। और साल भर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के MCQ। यदि चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कम से कम इस वीडियो पे 1 लाख व्यू हो जाए। 1 लाख लोग यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरे 1 साल का MCQ ऐसे ही सुपरफास्ट अच्छी स्पीड में शानदार MCQ आपको मिलेंगे। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्या नडेला, ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? बताइए कमेंट करके। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ये 200 क्वेश्चन कैसे लगे, किस किस ने पूरा वीडियो देखा, कमेंट जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को बोलो कि भैया देख लो 200 के 200 क्वेश्चन आईएमपी 102 बार देख लेना भैया, यदि याद करना क्वेश्चन। ये एग्जाम में आपको अगले 1 साल के किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मैं सुजीत पांडे आपसे लेता हूं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।